Hi everyone, this one another theorem from group theory, and theorem is statement is given that H and K are two subgroups of a group G, then the following are equivalent. See, ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है कि एच के को सब ग्रुप होना है तो एच के इक्वल टू के एच होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एच को सब ग्रुप होगा एंड एच के इक्वल टू के एच होगा एंड के एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये जो तीनों का तीनों स्टेटमेंट है ना, ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है, मतलब किसी एक को दे दिया तो बाकी दोनों को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, सो इधर हम लोग प्रूव करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे कि वन एंड देन वी आर डन, अच्छा, क्यों ऐसा कर रहा हूं आपको पता है? सी देखो, H के सब ग्रुप ऑफ G मान लिया, देन H के इक्वल टू के एच प्रूव कर दिया, वन साइड हो गया, मतलब वन इम्प्लाइज टू। अपोजिट से कि H के इक्वल टू के एच मान लिया, देन H के को सब ग्रुप ऑफ G प्रूव कर दिया, तो वी आर डन। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है, देखो थर्ड और वन एग्जैक्टली सेम है, बट H के जगह के एच है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है उसको H के इक्वल टू के एच है, तो उल्टो उसको उल्टा करके लिखोगे के एच इक्वल टू एच के है, देन सेम है, बस एच के बस नोटेशन का ही फर्क है। तो मैं बेसिकली प्रूव करने जा रहा हूं वन इम्प्लाइज टू, टू इम्प्लाइज वन, देन सिमिलरली यू योरसेल्फ कैन डू टू इम्प्लाइज थ्री, थ्री इम्प्लाइज टू, राइट। सो दैट्स व्हाई आई प्रूव दिस स्टेटमेंट थ्योरम इन दिस वे। ओके, सो मेरा काम होगा वन इम्प्लाइज टू एंड टू इम्प्लाइज वन, देन आई एम डन फ्रॉम माई साइड and you yourself do 2 implies 3 and 3 implies 2, क्योंकि सिमिलर एकदम पैरेलल है। ओके, अच्छा, सपोज H के मान लेते हैं, वन मान लिया, अच्छा सॉरी, वन इम्प्लाइज टू प्रूव करने जा रहा हूं हम लोग अभी, ठीक है, वन इम्प्लाइज टू, इसको प्रूव करना है। सपोज H के इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H K is a subgroup of G. Okay, H K is a subgroup of G. Then let KH in KH. Okay, क्योंकि H K इक्वल टू KH प्रूव करना है, where small k in K, स्मॉल h इन h। ओके, ये हो गया। नाउ h इक्वल टू h e इन h के एंड k इक्वल टू e k इन h के, देयरफॉर h k इन, सॉरी, देयरफॉर h के तो ऑलरेडी मान लिया था। ओके, देयरफॉर KH in HK, okay, KH in HK, okay, hence KH सबसेट ऑफ HK, ऑपोजिट साइड से दिखाना है, KH सबसेट ऑफ HK। अगेन सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगेन लेट HK इन HK, देन HK इनवर्स इन HK, एंड सो HK इनवर्स इक्वल टू H1 K1 for some H1 in H, K1 in K. Okay, this is the scenario, and HK equal to H1 K1 inverse equal to K1 inverse, H1 inverse belongs to KH. Thus we can write HK सबसेट ऑफ KH। ये था, बॉक्स कर दिया इनको, ये आया, इसको भी बॉक्स कर दिया।
मतलब ये दिस। सो इसको मैं स्टार नाम दिया, इसको मैं डबल स्टार नाम दिया, तो स्टार एंड डबल स्टार इंप्लाइज देयरफॉर स्टार एंड double star implies hk equal to kh. we can write ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट में देखो 2 implies 1 शो करना है, 2 implies 1। सपोज hk equal to kh, suppose hk equal to kh, let h1 k1 h2 k2 in hk, therefore h1 k1 h2 k2 inverse equal to h1 k1 k2 inverse h2 inverse। ठीक है। नाउ k1 k2 इनवर्स कहां पे है? k के अंदर है, एस k इज सब ग्रुप। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, लेट k3 इक्वल टू k1 k2 इनवर्स, हेंस k3 h2 इनवर्स इन kh इक्वल टू hk। ठीक है। So there exists H3 in H, we can write, and K4 in K such that K3 H2 inverse equal to H3 K4। ओके, चलेगा। ठीक है। Then this one, ये 1 implies H1 K1 H2 K2 inverse equal to H1 K3 H2 inverse equal to H1 H3 K4 in HK. So we are done. So HK is a subgroup of G, subgroup of G। ठीक है। So we are done. Therefore 1 implies 2 is done and 2 implies 1 is done। ओके, ठीक है, हो गया। Similarly you can prove that 2 implies 3 and 3 implies 2, hence proved। okay, similarly बस आपको प्रूव करना है, and hopefully this proof approach is helpful for you। if you like this video, please share and subscribe। thank you।